हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा अभी हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष यानी जो चेयरमैन हैं वो अब नए बना दिए गए हैं और इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग क्या है। आप लोगों के मेंस में इस पर शॉर्ट नोट से लिखने के लिए आता है और प्री में भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, चाहे वो प्री हो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग है क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये भारत का एक केंद्रीय भर्ती अधिकरण है, यानी एक संस्था है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 315 से 323 तक के में जो है यूपीएससी के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। और अगर हम बात करें तो ये संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पूरी तरीके से, ये अगर हम बात करें। और इसके साथ साथ अगर हम देखें यूपीएससी के यूनियन पर पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म है, ये आप लोग याद रखेंगे। और डॉक्टर मनोज, आप लोग नोट कर लेंगे कौन, मनोज डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं अब इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। डॉक्टर मनोज सोनी को इसका चेयरमैन बनाया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इनसे पहले जो अध्यक्ष थे हमारे वो थे प्रदीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो आप लोगों को इनके नाम पूछे जा सकते हैं। और जो मनोज सैनी साहब है ना, मनोज सोनी है ना, ये 31वें नंबर के हैं। इनका नंबर क्या है, 31वें नंबर है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, अगर इसके बारे में हम जानें तो इसकी यूपीएससी की जो स्थापना है वो भारत में 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। और पहले अध्यक्ष जो बने थे इसके वो थे सर, नोट कर लेंगे आप लोग, रास बारकर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब इसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं कि भैया इसकी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, यूपीएससी की संरचना क्या है, नियुक्ति कौन करता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कार्य क्या है। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, साथ में अदर सदस्य होते हैं, कुछ मेंबर इसमें होते हैं सदस्य, ये आप लोगों को लाइन याद रखनी है। और जो नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति साहब के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है, जो ये अदर मेंबर है ना, इसकी या पूरे मेंबर की संख्या का उल्लेख नहीं है। ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आयोग की संरचना को निर्धारण करे और साथ में वही डिसाइड करेगा कि इतने मेंबर चाहिए, ठीक है ना। साधारण अगर इसमें जनरली तौर पर देखे जाएँ तो इसमें 9 से 11 सदस्य जो हैं होते हैं, जनरली बात है, 9 से 11 सदस्य होते हैं टोटल, ठीक है। और ये इसमें अगर इनकी योग्यता की बात करें तो कम से कम 10 वर्ष 10 ईयर जो हैं इन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अनुभव होना चाहिए, 10 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए किसी भारत सरकार के अंतर्गत या फिर राज्य सरकार की, जो भी हमारी A1 या B1 बी क्लासेस की सर्विस हैं उसके अंतर्गत, ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके साथ साथ पद को ग्रहण करने के लिए अगर हम इसकी बात करें तो भैया पद ग्रहण करने के कम इनकी जो अवधि होती है वो 6 वर्ष तक रह सकते हैं या 65 वर्ष तक, ये आप लोगों को याद रखना है, मतलब इन दोनों में से जो भी पहले होगी, ठीक है। और कभी भी ये लोग चाहें तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। हालांकि इन्हें कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति केवल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी, राष्ट्रपति इसको ऐसे नहीं हटा सकता कि औरों की तरह कि भैया एक घोषणा राष्ट्रपति ने कही कि आप नहीं सेवा नहीं कर सकते, केवल संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार। तो ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है, संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही इसको क्या कर सकते हैं भाई, हटा सकते हैं। जैसे कदाचार है, दिवालिया हो गया है, दिमाग काम करने में असमर्थ है, इस आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने। एक इस कमीशन का कार्यवाहक अध्यक्ष होता है, जो मान लीजिएगा चेयरमैन साहब छुट्टी पर हैं या बीमार हैं, तब वो उनकी जगह पर उनकी अब्सेंस में काम करते हैं, ठीक ना, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये था संघ लोक सेवा आयोग का। वेतन भत्ते जो हैं याद रखेंगे, वेतन भत्ते जो हैं इनके, वो जो भी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं तो वो क्या नाम है, वेतन भत्ते जो है संचित निधि से प्राप्त होते हैं, भारत की संचित निधि से ही प्राप्त होंगे, ठीक है ना। और इनके लिए संसद में मतदान नहीं होता है, मतदान मतलब इनके नियम बनाने के लिए, इनकी सैलरी के लिए मतदान नहीं होगा, ये भी आप लोग
याद रखेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद ये मेंबर बन गए तो ये ना भारत सरकार की किसी नौकरी में नहीं रह सकते। हालांकि बस इतना याद रखना है, जो सदस्य हैं राज्य के, क्योंकि राज्य में भी लोक सेवा आयोग होता है, तो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, या फिर यूपीएससी का कोई सदस्य है तो वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। और एक अध्यक्ष या एक सदस्य को दोबारा से नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी आप लोगों को याद रखना है, यानी ये भाई रीअपॉइंटेड भी नहीं होते, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा यूपीएससी क्या होता है। और डॉक्टर मनोज सोनी जो इसके अध्यक्ष बने, समरी बता रहा हूँ, पहले प्रदीप कुमार जोशी थे, याद रखेंगे 1926 में स्थापना हुई, और संविधान के भाग 14 में वर्णित है, याद रखेंगे 315 से 323 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। थैंक यू।